हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये कहानी दीप की है। दीप वैसे तो धनबाद का है, मगर ये कहानी मुझे आज से कुछ 10 दिन पहले ईमेल पे आई थी। अब जो हम कहानी सुनेंगे ये कहानी दीप के पर्सपेक्टिव से सुनेंगे। ठीक है तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। और कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। मेरा नाम दीप है। वैसे तो मैं भूतों से डरता नहीं हूँ और ना भूतों पर मैं यकीन रखता हूँ। मैं वैसे तो एक स्टूडेंट हूँ, मगर साथ ही साथ में मैं एक मेडिकल हॉस्पिटल में जॉब भी करता हूँ। आते आते मुझे कई बार रात हो जाती है। तो ये कहानी उसी एक रात की है। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और आने वाले नए वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ में मैं एक मेडिकल में भी काम करता हूँ। जिस जगह मैं भी करता हूँ काम, वो मेरे घर से करीब 5 किलोमीटर दूर है। मैं रोज़ अपनी बाइक से वहाँ जाता हूँ, काम करता हूँ और वापस आ जाता हूँ। साथ ही बता दूँ कि वहाँ आने जाने के रास्ते में एक बंद फैक्ट्री भी पड़ती है जो कि बहुत साल से बंद है और बिल्कुल किसी वीरान खंडर में तब्दील हो चुकी है। तो एक दिन मेरे पापा मेरी बाइक लेकर कहीं गए हुए थे, इसलिए मैं बिना बाइक के ही गया हुआ था और रोज़ की तरह आते हुए मुझे देर हो गई थी। मेरे साथ काम करने वाले भैया ने कहा कि मैं तुझे घर छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। घर जाते वक्त वो फैक्ट्री के सामने वाली गली से भी एक रास्ता था जो कि शॉर्टकट पड़ता था। मैंने सोचा कि मैं उसी गली से ही निकल जाऊंगा और मैं वहाँ से जाने लगा। तो मैं बहुत भूत प्रेत वाली चीज़ों पे बिल्कुल यकीन नहीं करता था और रेगुलर जिम भी जाता था। रात में चोर लुटेरों से भी नहीं डरता था मैं। तो मैं उस फैक्ट्री वाली गली में आने लगा, लेकिन उस गली में घुसते ही मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। एक बार मैं किया कि मैं वापस चलने लगा और फिर दौड़ने का भी मन किया, लेकिन हिम्मत रखा। लेकिन मुझे घर भी जल्दी पहुंचना था, इसीलिए मैं वापस लौटकर चलने लगा। मैं चल ही रहा था, लेकिन कुछ दूर जाते ही मुझे एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। लेकिन और ऐसा लगने लगा और ऐसा लगा
जैसे कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, और मैं और ज़्यादा डर गया। मेरी माँ मुझे कहती थी कि अगर कभी भी रात में सुनसान रास्ते पे कोई भी पीछे से बुलाए या फिर पीछे चलने लगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, बस बिना डरे धीरे धीरे वहाँ से निकल जाते। जैसे भी हो सके हिम्मत रखनी चाहिए। तो जैसे ही तुम्हें कुछ पता ही ना हो, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मेरी माँ ने मुझे बोला था। लेकिन तभी एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका मेरे बदन से टकराया। मेरा रोम रोम कांप गया, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। लेकिन तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, और वो एक लड़की की आवाज़ थी। वो बोली, पीछे मुड़ के देख, नहीं तो मारा जाएगा। वो सुन के मैं वहाँ से भागने लगा, लेकिन मैं उसके अपने पीछे भागने की आवाज़ सुन पा रहा था। भागते भागते मैं बस उस फैक्ट्री वाली गली से निकलने वाला था कि मुझे एक बहुत ही डरावनी चीख सुनाई दी। मैं उस वक्त बस बेहोश होने ही वाला था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, आज तू मारा जाता अगर तेरे साथ ये डरावने मुंह वाला बच्चा नहीं होता। मैं तो इससे डर के तेरे पास नहीं आ सकी। उसके बाद मैंने किसी तरह होश संभाला और बाहर मेन रोड पर गया, तो देखा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी साइकिल पर जा रहा था। वो मुझे देखकर समझ गया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। वो बूढ़ा आदमी मुझे मेरे घर तक छोड़ने आया। घर पर पहुंच के मेरी माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो बूढ़ा सा आदमी वहाँ से गायब हो गया। मैंने सारी बात माँ को बताई तो माँ बोली कि वो बूढ़े बाबा हमारे कुल देवता गोसाई बाबा थे, जिन्होंने मेरी रक्षा की थी। मम्मी ने बताया कि उनका हाथ बचपन से ही मेरे ऊपर है। उसके बाद मुझे कुछ दिनों तक बुखार रहा और फिर मैं ठीक हो गया। मैं अब भी मेडिकल काम पे जाता हूँ, लेकिन उस रास्ते से मैं कभी नहीं गुजरता। पता नहीं वो डर है कि समझदारी, मगर वो मुझे इजाज़त नहीं देती उस जगह से गुजरने के लिए। बस यहीं तक थी कहानी। तो गाइस, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी और सुननी है तो प्लीज़ मुझे अपनी कहानी ईमेल करिए। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलता हूँ, तब तक फिर लौटूंगा एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।